स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। सिरोही में एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ भागने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सामाजिक संगठनों ने सिरोही बंद का आह्वान किया। पुलिस ने प्रतिक्रिया दी। कहा, युवती अपनी मर्जी से विशेष समुदाय के युवक के साथ गई है। पिछले कुछ सालों से दोनों में रिलेशन था। ऐसे में बिना स्वीकृति के प्रदर्शन किया गया तो कार्रवाई होगी। और पुलिस के बयान के बाद पीड़ित लड़की के पिता डयलाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हिंदू हुंकार रैली निकाली जा रही है। जालोरी गेट पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। हाईकोर्ट में पहली बार एक पति पत्नी दोनों एक साथ जज बने, जिसके बाद मुख्य पीठ जोधपुर चीफ जस्टिस कोर्ट में समारोह का आयोजन हुआ। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिशों में है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके समर्थित कई विधायक भाजपा के रडार पर हैं। उनसे संपर्क भी महीने भर से हो रहा है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस बार बाड़ाबंदी में रहकर कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक सरकार पर ही मार करेंगे। कोटा के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। दिलावर ने महारानी कॉलेज की छात्रा के साथ गुंडा तत्वों की ओर से की गई अश्लील हरकतों का हवाला दिया। दिलावर ने कहा, सरकार बलात्कारियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्रदान कर रही है, तभी राजधानी में बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं। भाजपा की सांसद जसकौर मीणा ने कहा, बीजेपी 2 सीटें राज्यसभा में जीतेंगी, चाहे कांग्रेस कितनी भी बाड़ाबंदी कर ले। उन्होंने कहा, विधायकों के मन और भावना से पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने सुशासन दिया। आरबीएसई ने एक सप्ताह के अंदर आज अपना दूसरा परिणाम घोषित किया। 12th आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी कर दिया। छात्राओं ने बाजी मारी है, छात्रों से बेहतर परिणाम दिया है। कला वर्ग का कुल परिणाम 96.33% रहा। वरिष्ठ उपाध्याय के घोषित नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी। कुल परिणाम 94.99% रहा। भरतपुर में आवास के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है, उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएं। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ाबंदी चल रही है। ये बाड़ेबंदी फरियादियों पर भी भारी पड़ रही है। बाड़ाबंदी के चलते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई पर फिर ब्रेक लग गया। भरतपुर जिले की पुलिस ने 4000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 साल से फरार था। उसे पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं। कैथवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। कोटा में पुलिस और डीएसटी ने अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 68 किलो 620 ग्राम डोडा चूरा मिला। एक कार भी बरामद की गई। चौमू में एसीबी ने कार्रवाई कर 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा। एनडीपीएस मामले में मदद की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत इसने डिमांड की थी। 10,000 ले भी चुका था। एसीबी की टीम ने थाना प्रभारी के रीडर और दलाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने पप्पू मोगिया हत्याकांड का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस जांच कर रही है। कोटा के ग्रामीण इलाके से 4 साल की अपहृत हुई मासूम बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। बच्ची पुलिस को मध्य प्रदेश के भानपुरा कस्बे से मिली। मासूम का मेडिकल होगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य ने पुलिस को अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। बारा के मांगरोल के इटावा रोड स्थित जाटव ढोड़ी में लोकेंद्र सिंह हाड़ा नाम के शख्स के मकान से चोरों ने लाखों की नकदी और जेवर चुरा लिए। चोरों ने छत के रास्ते घर की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। लोगों को कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम दिया। सीकर में पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 2 दिन पहले पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और फरार हो गया था। सीकर शहर के वार्ड नंबर 30 में मोहल्ला कुरैशियान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
चोरों ने मकान के ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख की नकदी और 5 लाख के गहने पार कर लिए। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर की धान मंडी में आज सुबह पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मचा। गुब्बारे पर उर्दू में कुछ लिखा है, बताया जा रहा है इसका मतलब आजादी मुबारक है। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र के सबूरी गांव में बेरहम पिता ने 2 बेटियों और पत्नी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कोटा में 17 साल की कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने पीजी संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, समय पर इलाज मिलता तो बेटी बच जाती। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। पीछे की दीवार तोड़ अंदर प्रवेश किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़क दिया ताकि चेहरे कैद न हो। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुटी। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के माधोडिग्गी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। पुलिस जांच कर रही है। चूरू में आज सुबह ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ट के तहत राजगढ़ थाना क्षेत्र में संपत मेहरा गैंग के बिल्कू पाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईजी बीकानेर और एसपी चूरू के निर्देशन में एएसपी अशोक कुमार और डीवाईएसपी बृजमोहन असवाल के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों के ठिकानों पर रेड की गई। बांसवाड़ा में एक नाबालिग को आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप किया। लड़की ने एमजी हॉस्पिटल में एक मासूम को जन्म दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो गुजरात में दूसरी लड़की के साथ भागा था। फिलहाल अभी तक न तो लड़की का पता चला है न ही आरोपी का। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। अगोरिया सरहद के पंजाबी ढाबा के पास एक पिकअप और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 25 लोग घायल हैं। चूरू के NH 52 ढाढर गांव के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बाड़मेर में NH 68 पर पिकअप और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए। बांसवाड़ा में एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। कोटा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक ट्रैक्टर में घुस गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर के झाड़ोल थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर दिखा। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है बाइक सवार जसवंत बहन डिंपल के साथ मंदिर दर्शनों के लिए जा रहा था। दौसा जिले में NH 148 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। रोहड़ा हरिपुरा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। हादसे में सभी लोगों को चोटें आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों में 8 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सुबह रेल मार्ग से श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। जोधपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन तिवरी पहुंचा। विभिन्न संगठनों ने शानदार स्वागत किया। पाली जिले में रेलवे के इलेक्ट्रिक वायर में फॉल्ट होने से 4 ट्रेनें प्रभावित हुई। आनंद फानंद में अधिकारी पहुंचे और तार को सही किया। 12 में बढ़ रहे क्राइम रेशियो और शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग और नाकेबंदी शुरू की है। पुलिस अधिकारी खुद सशस्त्र बल के साथ सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। शहर में रात के समय भी भारी पेट्रोलिंग हो रही है। पुलिस के सघन चेकिंग अभियान से लोगों में खलबली है। चित्तौड़गढ़ में गर्मी के तेवर चरम पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई। ऐसे 28 कार्यों का चिन्हीकरण हुआ है, जिन पर 601 लाख रुपए की लागत आएगी और 2,14,970 मानव दिवसों का सृजन होगा। जयपुर में पिछले 2 महीने से अधिक वक्त से सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर धरना दे रहे CHA ने सचिन पायलट के श्रीगंगानगर स्टेशन पहुंचने पर प्रदर्शन किया। CHA द्वारा सचिन पायलट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोरदार नारेबाजी की गई। उदयपुर के वार्ड 64 की हीराबाग कॉलोनी में शराब का ठेका खुलने का विरोध चल रहा है। आबकारी विभाग के बाहर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजसमंद के नाथद्वारा में महेश नवमी पर्व के अवसर पर पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा जांच परामर्श एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना घर घर शौचालय की राजसमंद में धज्जियां उड़ रही हैं। जिले के कुरज गांव में 3 सार्वजनिक शौचालय हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से तीनों पर ताला पड़ा है। श्रीगंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। पिछले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग श्रीगंगानगर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर चुका है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए अशोक चक्र विजेता शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया की आज पुण्यतिथि है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से झालावाड़ में उनको शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने पर महिला मोर्चा नादरा मंडल की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सह संयोजक और पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को सीधे जनता को फायदा देना इसका प्रथम उद्देश्य बताया गया। भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। राजस्थान सरकार सहित प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। विधायक 5 सितारा होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस के प्रमोद तिवारी आज नाथद्वारा पहुंचे। स्थानीय न्यू कॉटेजे में मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा, जगदीश सोनी और जिला प्रवक्ता दिनेश एम जोशी ने उनकी अगवानी की। प्रमोद तिवारी ने सपरिवार श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर की परंपरानुसार उपरना उड़ाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। अलवर में बिजली घर चौराहे के पास दुकानों के बाहर पटाव के नीचे नाले में मौजूद कूड़े में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख स्थानीय दुकानदारों ने दमकल को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र इलाके में आज एक युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। सूचना पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। चलिए बढ़ते आगे।